बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रोटी वाले का वाकया सुनाता हूँ और यह बड़े ही मशहूर व मारूफ बुजुर्ग से मंसूब वाकया है। हजरते अबू बुर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। हजरते बुसा असरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि है बेटो, रोटी वाले को याद रखना। फिर ये वाकया खुद ही बयान किया कि वो रोटी वाला कौन था। आपने कहा कि एक शख्स था जिसने 70 साल अल्लाह की इबादत की, मगर 70 साल बाद जब बाहर आया तो शैतान ने उसको बहकाया और वो एक औरत के फितने में मुब्तला हो गया। 7 दिन और 7 रातें वो उस औरत के साथ रहा। गलत काम हो गए। अब उसको शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या किया। 70 साल इबादत की और ये 7 दिन और 7 रातें मैंने गुनाह में गुजार दी। बड़ा शर्मिंदा, बड़ा नादिम। कदम कदम पर सजदे करता जाता, तौबा करता जाता। अब चलते चलते एक मुसाफिर खाने में पहुंचा तो वहां 12 मिस्कीन लोग पड़े हुए थे, लेटे हुए थे। इसने भी जगह बनाई और उनके दरमियान जाकर खुद भी सो गया। अब रात में एक शख्स आया जो इनको खाना दिया करता था, रोटी दिया करता था। 12 रोटियां लेकर आया था। उसको पता था कि 12 मिस्कीन रहते हैं। एक एक करके सबको रोटी देने लगा। वह शख्स जो वहां अचानक बीच में आकर लेटा था, उसको भी वो मिस्कीन समझा और उसको भी रोटी दे दी। लेकिन जाहिर है कि अगर तरतीब से रोटी देते देते आगे आए तो आखिरी नंबर वाले को रोटी ना मिली, क्योंकि वो 13 हो चुके थे। तो बांटने वाले से उस मिस्कीन ने कहा कि तुमने आज मुझे रोटी क्यों नहीं दी? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने तो सबको एक एक रोटी दी, किसी को 2 नहीं दिया। कहा कि तुम मुझे रोटी नहीं दे रहे हो। बहरहाल वो नाराज हो गया कि ठीक है, फिर तुम अगर यह समझते हो कि मैं बद्देहांती कर रहा हूं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। यह कहकर वो शख्स तो चला गया, मगर वह मिस्कीन बेचारा भूखा रह गया। अब वो शख्स जिसने अभी अभी तौबा की थी, पहले 70 साल की इबादत भी की हुई थी, उसको ख्याल आया कि मेरी वजह से इस मिस्कीन को रोटी नहीं मिली। भूख इसे भी बड़ी थी, मगर इसने वो रोटी उसे दे दी। शदीद भूख लगी हुई थी, रात भर भूख में तड़पता रहा और इसी भूख के आलम में सुबह उसका इंतकाल हो गया। हजरते बुसा असरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो एक पलड़े में उसकी 70 साल की इबादत रखे गए और एक पलड़े में वह 7 दिन और 7 रात के गुनाह रखे गए। फरमाया कि वो गुनाह जो थे वो 70 साल की इबादत से आगे बढ़ गए, यानी अब उसके लिए गोया हुक्म हो सकता था कि वह जहन्नम में जाए। मगर वो 7 दिनों के गुनाहों के सामने वो रोटी रखी गई और उस रोटी की बरकत से, क्योंकि वो इखलास के साथ इसार की गई थी, मिस्कीन की मदद की गई थी, वह 7 दिन के बड़े बड़े गुनाह माफ कर दिए गए और वो जन्नत में चला गया। फिर आपने अपने बच्चों से कहा, बेटा रोटी वाले को याद रखना। नाजरीन, ये वाकया वाकई दिलों के तार छेड़ देता है। 2 बातें सीखनी है। बाज औकात कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं नहीं बहेक सकता, मैं तो बड़े अच्छे माहौल में हूँ। नहीं जनाब, शैतान ने बड़ों बड़ों को बहका दिया है। हमें अपनी सोहबतें अच्छी करनी होंगी, अल्लाह करीम से शैतान के मुकाबले में पनाह मांगनी होगी और अपने आप से डरते रहना होगा कि नहीं, मैं भी गुनाहों में मुब्तला हो सकता हूँ, मुझसे भी कोई बड़ा गुनाह कहीं ना हो जाए। तौबा करते रहें, डरते रहें, खौफ रखें और अच्छी सोहबत अपनाएं। और दूसरी बात, सदका जो है ना, वह गुनाहों को मिटा देता है। सदका अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा है। गरीबों की मदद करना ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमें भी चाहिए कि वक्तन फवक्तन अपने गरीब पड़ोसियों, गरीब रिश्तेदारों और गरीब मुसलमानों की मदद करते रहें। अल्लाह आपके रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमाए और हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाजरीन, वीडियो कैसी है कमेंट में बताएं। आखिर में एक छोटी सी दरख्वास्त, वीडियो देखने के बाद सवाब की नीयत से इसे दूसरों तक जरूर पहुंचा दें ताकि कोई और भी फायदा उठा सके। अल्लाह अज्जव जल्ला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी देता रहेगा इंशाअल्लाह अज्जव जल्ला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें
और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।